Hello everyone, welcome back to my channel. So today's topic is kidney. आज हम किडनी की एनाटॉमी, फंक्शंस और उसके बारे में फर्दर पढ़ेंगे. सो किडनी क्या काम आती है? किडनी का जैसे कि हम सबको मेन रोल पता है कि किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है. किडनी इज़ बीन शेप्ड ऑर्गन ऑफ यूरिनरी या रीनल सिस्टम. यूरिनरी और रीनल सिस्टम एक ही सिस्टम होता है और किडनी बीन लाइक शेप की होती है. अभी मैं डायग्राम बता दूंगी. 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 6 सेंटीमीटर वाइड होती है और 3 सेंटीमीटर थिक होती है. किडनी का जो वेट है वो मेल और फीमेल में अलग अलग होता है. मेल में होता है 150 ग्राम और फीमेल में होता है 135 ग्राम. अब देखते हैं किडनी कहाँ पे लाई करती है या फिर उसकी लोकेशन कहाँ होती है. किडनी लाइज इन दी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल. एब्डोमिनल वॉल हम किसे बोलते हैं? स्टमक वगैरह जो भी हमारे जीआईटी के ऑर्गन्स हैं उनके पोस्टीरियर में यानी कि पीछे की साइड लाई करती है. वन ऑन ईच साइड ऑफ वर्टिबल कॉलमन. ईच साइड ऑफ वर्टिबल कॉलमन का मतलब है वर्टिब्रा होती है बीच में और साइड में किडनी होती है पोस्टीरियर पार्ट में. बिलो दी डाइफ्राम जो है वो एक रेस्पिरेटरी मसल्स है, उसके जो नीचे है वो किडनी लाई करेगी. इन तीनों में से कोई भी एक पॉइंट लिख सकते हो. राइट किडनी है वो पोस्टीरियर टू लीवर होती है यानी कि लीवर राइट किडनी के आगे होगा और लीवर के पीछे होगी राइट किडनी. लेफ्ट किडनी पोस्टीरियर टू स्प्लेन. स्प्लेन जो है वो लेफ्ट किडनी के आगे होगा और स्प्लेन के पीछे होगी लेफ्ट किडनी. T12 10 to L3 तक होती है यानी कि थोरेसिक 12 और लंबार 3 तक ये होती है. जैसा कि हमने बोला कि 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है तो इतना ये कवर करती है वर्टिब्रा में. राइट किडनी इज़ लोअर देन लेफ्ट किडनी बिकॉज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द लीवर. जो राइट किडनी है वो स्लाइटली लोअर होती है एज़ कंपेयर टू लेफ्ट किडनी. क्यों होती है वो? क्योंकि लीवर की वजह से. रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस. एक रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस होता है बिहाइंड द पेरिटोनियम होता है, मतलब पेरिटोनियम के पीछे. द अपर पोल ऑफ बोथ द किडनी हैव द सुप्रारीनल ग्लैंड. जैसा कि हम सब जानते हैं किडनी जो है, किडनी के ऊपर जो है वो एक सुप्रारीनल ग्लैंड होती है, वो सीक्रेट होती है, उसको हम बोलते हैं एडर्नल ग्लैंड. वो जो काम करती है वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेशन का काम करती है एंड फाइट टू स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज. स्ट्रेस के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उनसे लड़ने में भी ये काम आती है. जैसे कि हमारे स्टमक के जो रीजन्स क्लासिफाइड है, 9 रीजन्स में क्लासिफाइड है. तो जो किडनी है वो ऑक्यूपाई करती है एपिगैस्ट्रिक, हाइपोकॉन्ड्रिक, लंबार एंड अम्लाइकल रीजन. ये रीजन्स जो है वो किडनी जो है वो कवर करेगी. सो आते हैं किडनी के फंक्शन में. किडनी के क्या फंक्शंस है? टू फिल्टर ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. जैसे जैसे वो ब्लड फिल्टर करेगी, जो वेस्ट मटेरियल होगा या मेटाबॉलिक वेस्ट होगा उनको निकाल के फॉर्मेशन ऑफ यूरिन मतलब यूरिन का फॉर्मेशन करेगी. मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मतलब है जो एसिड और बेस बैलेंस है वो करेगी. जैसे कि होम्योस्टेसिस जो है वो क्या काम आएगा? जो भी हमारे इंटरनल जो भी एक्टिविटीज़ है उनको जो है बैलेंस करने में काम आएगा, बैलेंस या मेंटेन करेगा. प्रोडक्शन एंड सीक्रेशन ऑफ इरेथ्रोपोइटिन एंड रेनिन. रेनिन जो है वो एक एंजाइम है जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने में काम आता है और इरेथ्रोपोइटिन जो है वो आरबीसी के लिए काम आता है. जैसे कि हम बोलते हैं इरेथ्रोपोइसिस, वैसे ही होता है इरेथ्रोपोइटिन. सो पहले हम फर्दर देखते हैं कि यूरिनरी सिस्टम कैसे दिखता है और रीनल सिस्टम. यूरिनरी और रीनल सिस्टम एक ही बात है जैसे कि मैंने बोला था. ये है किडनीज राइट और लेफ़्ट किडनी. ये इनके ऊपर जो है वो है सुप्रारीनल ग्लैंड. इधर से निकल रहे हैं यूट्रस और इधर है यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर जो है वो यूरिन को स्टोर करके रखता है और यूरिनरी ब्लैडर जब पूरा फिल होता है तो वो ओवॉइड शेप का होता है और जब वो फिल नहीं होता है यानी कि यूरिन हमने बाहर निकाल दिया है तब वो होता है टेट्राहेड्रल शेप का. ये होता है यूरेथ्रा जहाँ से यूरिन बाहर पास आउट होता है.
अब आते हैं किडनी कैसे दिखती है। तो किडनी इस टाइप में दिखती है। किडनी के लिए अगर हमने एंटीरियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर और इन्फीरियर ये रिलेशंस नहीं लिखे किडनी के, तो एनाटॉमी में नंबर नहीं मिलते हैं, क्योंकि एनाटॉमी मेन स्ट्रक्चर्स के लिए होती है। सो फर्स्ट हम रिलेशंस देखते हैं। राइट सुप्रारीनल ग्लैंड सबसे ऊपर होती है, राइट सुप्रारीनल ग्लैंड। लेफ्ट किडनी के अंदर होती है लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड। राइट लोब ऑफ लीवर, लीवर का जो राइट लोब है वो होगा राइट किडनी के पास, और जो स्प्लेन एंड स्टमक वो होंगे लेफ्ट किडनी के पास। सेकेंडरी पार्ट ऑफ डेड्यूनम, डेड्यूनम का सेकेंड पार्ट होगा, और जो पेनक्रियाज एंड स्प्लेनिक वेसल्स ये सब इनके लेफ्ट किडनी के पास होगी। हेपेटिक कॉलिकल फ्लेक्सिस और लेफ्ट कॉलिकल फ्लेक्सिस होगी लेफ्ट किडनी के पास, और राइट किडनी के पास ये हेपेटिक। दोनों में दो चीज़ें कॉमन हैं, एक होती है जेजुनम कॉमन है कि जेजुनम का पार्ट होगा, और एक है राइट सुप्रारीनल ग्लैंड और लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड। सो अब देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या आएंगी, लेयर्स आएगी। जो किडनी जो है वो जो आउटर लेयर होती है वो उसको बोलते हैं आउटर फाइब्रस कैप्सूल लेयर। जो अंदर की जो साइड होती है, जैसे कि हम सब देखते हैं किडनी के अंदर पिरामिड्स होते हैं, इस टाइप के पिरामिड्स होते हैं, ये इस टाइप के पिरामिड्स होते हैं। तो जो पिरामिड्स का जो ये वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। इस पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, ये लिखा हुआ है रीनल कॉर्टेक्स। और जो मेड्यूला वाला पार्ट है वो होता है, ये पिरामिड लाइक शेप है, वो होते हैं मेड्यूला वाला पार्ट, जिनमें 8 to 18 पिरामिड्स होते हैं। जो कॉर्टेक्स है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और बिलो द कैप्सूल यानी कि जो आउटर फाइब्रस कैप्सूल है उसके बाद और आउटसाइड ऑफ पिरामिड, जैसे कि मैंने बोला कि जो बाहर का पिरामिड का पार्ट होता है वो होता है, और मेड्यूला का जो इनर मोस्ट लेयर है सबसे, और इनर पिरामिड मैंने बता दिए हैं। अब आते हैं एक्सटर्नल फीचर्स में। तो जो किडनी के एक्सटर्नल फीचर्स है वो होते हैं, 2 पोल्स होते हैं, 2 बॉर्डर्स होते हैं, 2 सरफेसेस होती है, और एक हीलियम होता है। तो जो पोल्स है वो 2 होते हैं, एक है सुपीरियर और एक है इन्फीरियर। सुपीरियर को अपर पोल भी बोलते हैं और इन्फीरियर को लोअर पोल भी बोलते हैं। पोल इज थिक, सुपीरियर पोल है वो थिक है और राउंड है, मतलब गोल है और मोटा है, और रिलेटेड टू सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल ग्लैंड मतलब अपर पोल पे है, तो अपर पोल पे तो हमेशा सुप्रारीनल ग्लैंड ही लोकेटेड होती है। इन्फीरियर यानी कि लोअर पोल है वो पतला है और पॉइंटेड है, मतलब जैसे कि ये पॉइंटेड है पेन, ऐसा स्ट्रक्चर है पॉइंटेड। लाइज 2.5 सेंटीमीटर अबोव द इलियक क्रस्ट, इलियक क्रस्ट से 2.5 सेंटीमीटर अबोव होगा। नाउ 2 सरफेसेस, एक होती है एंटीरियर सरफेस और एक होती है पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस जो होती है वो कॉन्वेक्स होती है, और पोस्टीरियर सरफेस होती है वो फ्लैट होती है, एकदम फ्लैट। 2 बॉर्डर्स, मीडियल बॉर्डर जो है वो कॉन्वेक्स होगा, और एज वेल एज जो लेटरल बॉर्डर है वो भी कॉन्वेक्स होगा। हीलियम जो है वो जो मीडियल बॉर्डर होता है, मीडियल बॉर्डर के जो सेंटर पार्ट है उसके जो एक डीप वर्टिकल साइट निकलती है वो कवर करती है हीलियम को। हीलियम काम आता है हमारी ब्लड वेसल्स, लिम्फ फ्लो और लव्स या फिर रीनल आर्टरी, रीनल वेन, ब्लड सप्लाईज, इनको अलाउ करता है। यानी कि इनमें से हीलियम में से पास होती है लिम्फ वेसल्स, ब्लड वेसल्स, और बाकी रीनल आर्टरी, रीनल वेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं पोस्टीरियर साइड। पोस्टीरियर साइड्स में जो है वो 4 मसल्स जो है वो इन्वॉल्व होती है। 4 मसल्स में है, एक है डायफ्राम जो है वो ऊपर होती है और ये रेस्पिरेटरी मसल होती है। एक श्वास मेजर, ट्रांसफर एब्डोमिनस, क्वाड्रस लंबोरम। फर्दर मैं अभी इसको एक डायग्राम में शो कर दूंगी। 3 नर्व्स होती है, सब कोस्टल नर्व जो T10 से निकलती है, यानी कि थोरेसिक 12 से निकलती है। इलियो हाइपोगैस्ट्रिक जो है वो L1 से निकलती है, इलियो इनग्वाइनल नर्व है वो L1 से निकलती है। बट एक जो है वो मेन पॉइंट है,
द राइट किडनी हैव वन रिब विच इज़ 12th रिब। जो राइट किडनी है उसके पास एक ही रिब प्रेजेंट होती है, पर जो लेफ्ट किडनी है उसके पास 2 रिब्स प्रेजेंट होती हैं। सो ये है पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ किडनी। 11th रिब जैसा कि मैंने बोला था, लेफ्ट किडनी के पास 2 रिब्स है और राइट किडनी के पास 1 रिब है। तो लेफ़्ट किडनी जो है उसके पास 11th रिब है और 12th रिब है। 12th रिब जो है वो दोनों में कॉमन है, राइट और लेफ़्ट में। जैसे कि मैंने बोला था 4 मसल्स होती है, यानी कि 4 मसल्स होती है, जो होती है डायफ्राम जो है वो मैंने बोला था अपर पे होती है। ट्रांसफ़र एब्डोमिनस, ये ट्रांसफ़र एब्डोमिनस इधर की तरफ होती है। फिर आते हैं क्वाड्रस लंबोरम बीच के साइड, और श्वास मेजर जो होती है वो इधर के साइड होती है। नर्व्स जो है वो सबसे पहले जो है वो सब कोस्टल वेसल्स, यानी कि सब कोस्टल नर्व निकलती है इधर से, बीच के टाइप से है, श्वास मेजर के एरिया से वो होती है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, और जो सबसे नीचे होती है वो होती है इलियो इनग्वाइनल नर्व। नाव जो है आर्टरी जो है वो यूँ तो जैसे कि रीनल आर्टरी ले जाती है ब्लड वगैरह, तो यूँ करके फर्दर बहुत सारी आर्टरीज़ का नाम है, बट अगर एग्ज़ाम में आए तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी तो लिखने के हिसाब से, बाकी हम फर्दर क्लासेस में इसको देख लेंगे। रीनल आर्टरी होती है आर्टरियल सप्लाई में, और वेन में होती है रीनल वेन। नर्व सप्लाई जो होती है वो पैरासिम्पथेटिक में, जानते ही है सब कि नर्व सप्लाई 2 टाइप के होते हैं, एक सिंपथेटिक एक पैरासिम्पथेटिक। पैरासिम्पथेटिक जो है वो वेगस नर्व लेके जाती है। वेगस नर्व किस में आती है? क्रेनियल नर्व्स में। और सिंपथेटिक जो है वो T10 से L1 स्पाइनल सेगमेंट के बीच से निकलती है। अब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं किडनी का। माइक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर है किडनी का वो कंपोज्ड ऑफ 1 to 2 मिलियन फंक्शनल यूनिट नोन एज नेफ्रॉन। किडनी की जो हम जैसे कि माइक्रोस्कोप से किडनी देखेंगे तो हमको जो फंक्शनल यूनिट है किडनी की वो मिलेगी नेफ्रॉन्स। हमको माइक्रोस्कोप से नेफ्रॉन्स दिखेंगे जो किडनी के अंदर 1 to 2 मिलियंस होते हैं। नेफ्रॉन्स में भी पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हैनन, एफरेंट आर्ट्रियोल्स बहुत फर्दर डिवाइडेड होते हैं, पर नेफ्रॉन इसके अंदर एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि नेफ्रॉन एक अलग से टॉपिक है और नेफ्रॉन के भी पार्ट्स हैं, नेफ्रॉन के भी फंक्शंस हैं। थैंक यू। अगर लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और अपने बाकी फ्रेंड्स को भी भेज देना, और हमारे कमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना पसंद करोगे। थैंक यू।